अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं काशिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है काशिफ राजपूत। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो चैनल है, ये जिसकी पहली वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें कौन कौन सी जो है ना चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं, या फिर किस किस्म का चैनल होगा या किस कंटेंट पर हम काम कर रहे हैं। तो हमारा ये जो चैनल है, इस पर जो कंटेंट हम ला रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो लेटेस्ट चीज़ें हैं जैसे कि वेब3 या फिर मेटावर्स या क्रिप्टो करेंसी, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो आप सीखना चाहते हैं, या किसी को पता है तो किसी को थोड़ा पता है, किसी को ज़्यादा पता है, तो जो भी सीखना चाहता है इससे मुतल्लिक तो वो इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर सकता है और फॉलो कर सकता है। और दूसरा ये कि क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है, खासकर ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए कौन कौन सी स्किल्स आपको सीखने की ज़रूरत है जो आप सीख सकते हैं और आप एक अच्छे प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए जो चैनल है मैं शुरू कर रहा हूं, और इसमें हम आपको सिखाएंगे वो टेक्निक्स, वो तरीके जिससे आप आसानी के साथ आप जो है ना ट्रेडिंग कर सकते हैं, और बगैर किसी जो है हारे के आप खुद कैसे सिग्नल बना सकते हैं अपने, और खुद जो है ना ट्रेड कैसे ले सकते हैं, एंट्री और एग्ज़िट कैसे कर सकते हैं, खासकर क्रिप्टो करेंसी में जो कि एक बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। तो इसमें जो है ना एंट्री लेने से पहले अगर आप सीखेंगे नहीं, तो वैसे भी आजकल बूम बहुत ज़्यादा चल रहा है इसका, और बहुत से लोग जो है ना मतलब बेवकूफ़ भी बना रहे हैं लोगों को। तो ये कोर्स एक ऐसा कोर्स होगा जिसमें आप बाकायदा तौर पर जान सकेंगे, सीख सकेंगे कि वाकई क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और कैसे इस पर जो है ना आप पैसे कमा सकते हैं, या फिर ट्रेडिंग करके आप कैसे जो है ना एक अपनी इनकम को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ये एक समझ लें कि आप जो है ना अपनी जॉब के अलावा भी जो है ना फ्री वक्त में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इसको अगर आप सीख भी जाएं तो ये आपकी फ़ारग वक्त में आप जो है ना इससे अर्निंग, बहुत पैसिव अर्निंग कर सकते हैं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो। और दूसरी बात यह है कि इससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज़ आजकल नहीं आ रही हैं, उनके बारे में जो भी न्यूज़ हैं या जो भी जो आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में मालूमात है, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे इस चैनल पर। तो काइंडली अगर आपको इस किस्म का कंटेंट पसंद है और आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो अब आ जाएँ कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन अगर हम गूगल पर देखें तो बिटकॉइन जो है ना, इसकी डेफिनेशन जो गूगल पर या आगे पीछे हम आपको मिलेंगी, उससे तो एक जो है ना आम सा बंदा घबरा ही जाता है कि क्या ये कोई पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी है। लेकिन मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा वो आसान सी होंगी। मेरी कोशिश ये है कि वो बंदे जो बिल्कुल समझ लें कि जिनको मोबाइल भी इतना अच्छा से चलाना नहीं आता, या सिर्फ व्हाट्सएप पर या ये छोटी मोटी जो ऐप्स हैं उन्हीं पर काम करते हैं या उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग भी समझ जाएं कि यार ये क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन जनाब बेसिकली यूँ समझ लें कि आपका जो मोबाइल है ना उसको आपका बैंक बना रहा है। अगर मिसाल के तौर पर आपका मोबाइल आपका बैंक बन गया तो लाजमी सी बात है फिर जिम्मेदारी भी आपकी हुई। मिसाल के तौर पर अगर बैंक में आप पैसे रखते हैं तो बैंक जिम्मेदार होता है, अगर आपका पैसा खो गया तो उसका जिम्मेदारी बैंक पर है। अगर आपका मोबाइल आपका बैंक है तो आपकी फिर खुद जिम्मेदारी है। अगर आपका पैसा खो जाता है या कहीं पर मतलब कोई स्कैम हो जाता है, कोई हैक हो जाता है कोई चीज़, तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी हुई। तो इस चीज़ को जो है ना लाजमी तौर पर जहन में रखें कि जब भी आप इस बिज़नेस में या इस क्रिप्टो करेंसी के जो है ना इसमें एंटर होना चाह रहे हैं, तो लाजमी जो है ना आपके पासवर्ड, आपके जो वॉलेट्स के जो फ्रेज़ हैं वो लाजमी आपने संभाल के रखने हैं। और दूसरी बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ना करेंसी नहीं है, ये यूँ समझ लें कि करेंसी इसकी एक क्वालिटी है। करेंसी तो होती है ना जैसे नोट हो गए हमारे, ठीक है। करेंसी को ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक चाहिए होता है जो दरमियान में एक मिडल मैन, जैसे कि सोर्स कह लें उसको आप, ठीक है। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कोई मिडल मैन नहीं चाहिए, आपके फ़ोन आपके पास है, आप उसी से आप जो है ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और फिर जो है ना अगर रिसीव करना है तो रिसीव भी कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं कि बिटकॉइन की डेफिनेशन क्या होगी। तो बिटकॉइन की डेफिनेशन जो गूगल पर नज़र आ रही है उसमें लिखा है जी कि बिटकॉइन यूजेस पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी टू ऑपरेट विद नो सेंट्रल अथॉरिटी और बैंक्स मैनेजिंग ट्रांजैक्शंस एंड द इशूइंग ऑफ बिटकॉइंस इज कैरिड आउट। अच्छा, ये अगर आप समझना चाहते हैं
तो आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा देता हूँ कि बिटकॉइन जो है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपके मोबाइल को आपका बैंक बना रहा है। जैसे आप अगर करेंसी मिसाल के तौर पर ले लें, अगर आपको किसी को पैसे भेजते हैं तो उसके लिए जो है ना मीडियम जो है ना चाहिए होता है, जैसे पेमेंट ट्रांसफर मेथड के तौर पर जो है ना आपको बैंक चाहिए होता है। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए आपको किसी बैंक की ज़रूरत नहीं है। आप 24/7 जब आप दिल करे, जब आपका दिल करे, तब आप इसको जो है ना अपने मोबाइल के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू जो है ना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बिटकॉइन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको पेमेंट ट्रांसफर मेथड के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर भी। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर से मुराद ये जो आपका, जैसे कोई आपका लैपटॉप का सॉफ्टवेयर हो गया, आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो गया, इसकी कोई वैल्यू निकल आए। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है ना, इसी तरह एक काम कर रही है ये जो बिटकॉइन की ये जो बैक पर टेक्नोलॉजी है, जिसको आप कह सकते हैं, आप ब्लॉकचेन कहते हैं। जैसे ब्लॉकचेन जो है ना बुनियादी तौर पर डिसेंट्रलाइज एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसको कोई सेंटर उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। वो उसमें जब भी कोई चीज़ इंटर होती है, कोई भी आप जब जैसे कि बिटकॉइन की अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर, तो वो ट्रांजैक्शन जब मुकम्मल हो चुकी है, उसका ब्लॉक क्रिएट हो चुका है, तो उसको दोबारा कोई बंदा जो है ना उसको तब्दील नहीं कर सकता। कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो उसको तब्दील कर सके। अब आ जाएं कि आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र करने के लिए इसके बैक पर एक टेक्नोलॉजी है जिस पर क्रिप्टो करेंसी काम कर रही है, उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन यूँ समझ लें कि वो खाता है जिस पर कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपकी होती है ना, वो सारी उस पर शो होती है। ठीक है, सिंपल मैं आपको अगर बताऊं तो आप जो भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या बिटकॉइन किसी वॉलेट से किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है, तो उसका सारा जो डेटा होता है वो एक तो ब्लॉकचेन पर होता है, और ब्लॉकचेन के थ्रू ब्लॉकचेन मिसाल के तौर पर मैं आपको एक दिखाऊं कि ये जो आप देख रहे हैं ना ये मशीनें, इन मशीनों का दो काम है। एक काम तो यह है कि जो नया बिटकॉइन जनरेट होता है ना, जो इनके ज़रिए, ठीक है, ये मशीनें जनरेट करती हैं, फिर वो सर्कुलेटिंग के लिए जो है ना मार्केट में आता है कोई भी बिटकॉइन है इन मशीनों के थ्रू। ये मशीनें बेसिकली बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर रखती हैं। ठीक है, जो कोई भी लैपटॉप है या कोई कंप्यूटर है उससे ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर से मुराद ये है कि कोई भी जब नया बिटकॉइन जनरेट होता है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना होता है, और ये मशीनें जो हैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करती हैं। फिर एक बिटकॉइन जनरेट होता है और वो आता है सर्कुलेशन के लिए। तो दूसरा, जब कोई भी बंदा ट्रांजैक्शन करता है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर, तो ये मशीनें जो होती हैं, ये कंप्यूटर, ये लपकते हैं उस ट्रांजैक्शन को जो है ना वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करके उसको वैलिडेट करते हैं। फिर जो है ना वो एक ब्लॉक बनता है। वो ब्लॉक जो है ना ब्लॉकचेन पर आप अगर देखें तो अभी भी वो शो हो रहा होगा। जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन होगी ना, तो उसका बाकायदा एक बाकायदा उसका जो है ना रिकॉर्ड बन के उस ब्लॉक में चला जाता है, तो वो आप कभी भी देख सकते हैं। तो ये मशीनें जो है ना उसको वेरीफाई करती हैं और वैलिडेट करती हैं ट्रांजैक्शन को। तो जो भी ये कंप्यूटर है या ये जो मशीनें हैं जो भी ज़्यादा पावर की होती है, जो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है, तो वो बिटकॉइन को जो है ना उसको रिवार्ड में जो है ना उसको बिटकॉइन मिल रहे होते हैं। ऐसे जो वेरीफाई करेंगी तो इनके रिवार्ड में इनको बिटकॉइन मिलेंगे। जी, अब आपको जो है ना मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, या इसकी जो छोटी मोटी डेफिनेशन जो मेरी मालूमात में हैं, जो ना इसको हम आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैं जो बता रहा हूँ वहीं जो है ना 100% क्लियर हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से जो है ना ये इसकी अपनी अपनी एक अलग रखते हैं राय इसके बारे में। तो जो मेरी समझ में आ रही थी या जो मेरे जहन के मुताबिक इसकी डेफिनेशन बन रही थी, तो वो मैंने आपको बता दी। तो अब आगे हम आपको जो है ना बताएंगे कि आप इसको जो है ना सेव कैसे रख सकते हैं, या वॉलेट्स जो होते हैं जैसे कि बटवा, यूँ समझ लें कि जैसे आपका बटवा होता है ना, इसी तरह इस करेंसी को रखने के लिए भी ना वॉलेट इस्तेमाल होता है, डिजिटल वॉलेट। जैसे मेटामास्क हो गया, ठीक है, और जैक्स लिबर्टी एक बहुत अच्छा वॉलेट है, मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिटकॉइन को या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को महफूज रखने के लिए। तो ये वॉलेट बेसिकली आपको जो है ना
आपकी क्रिप्टो करेंसी को महफूज रखने के लिए, किसी भी हैक या इस तरीके से बचाने के लिए, क्योंकि एक्सचेंजेस जो है ना कभी भी सेफ नहीं होते। अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं ना एक्सचेंज से, तो फ़ौरन जो है ना आपने पहला काम ये करना है कि उसको, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद रहे हैं तो उसको जो है ना वॉलेट में मुंतकिल कर दें। और अगर आप जो है ना शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर होते हैं जैसे डे ट्रेडर, तो वो करते हैं ये हैं कि वहीं पर ख़रीद के फिर उसका सेल ऑर्डर लगा दिया और फिर इस तरीके से। खैर वो आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग की कौन सी इकसाम है या कैसे की जा सकती है। तो ये वॉलेट है जी, ये वॉलेट अगर आपको क्रिप्टो में अगर आप जो है ना इंटरेस्ट रखते हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो ये वॉलेट आपको लाजमी तौर पर यूज़ करना पड़ेगा। मेटामास्क हो गया, कोई भी अच्छा सा वॉलेट। तो वॉलेट की जो है ना डेफिनेशन यही है कि आप इसमें जो है ना, जैसे आप अपने दूसरे बटवे में पैसे रखते हैं, इसी तरह इसमें आप अपनी क्रिप्टो महफूज रख सकते हैं। इससे हैक होने का जो खतरा है वो बहुत हद तक कम हो सकता है, ठीक है। और एक्सचेंजेस पर जो है ना, एक्सचेंजेस से क्रिप्टो को उठा के आप वॉलेट में ला सकते हैं। अब उसका एक मेथड है, तरीका है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको लाजमी तौर पर कहेंगे कि हमारी ये जो एक सीरीज़ है, ये इसको आप समझ लें कि एक कोर्स की तरह है। तो आप इनकी जो इस सीरीज़ की ये जो वीडियो आगे आएंगी उनको लाजमी तौर पर देखें। और लाजमी तौर पर जो है ना, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो अगर आप नहीं सीखना चाहते या आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से आपको बहुत ही जो है ना बेहतरीन किस्म की मालूमात मिलेगी। और मेरी कोशिश होगी कि जो मैंने सीखा है या जो एक्सपीरियंस मेरे बुरे हुए हैं वो आपके अच्छे हों। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई जो इंसान है वो भी सीख कर ही आगे आ सकता है, या फिर कोई जो गिरता है तो ही उठता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लेसन लर्न किए हैं, जो मैंने खो कर जो है ना कोई लेसन लर्न किया है, तो आप उसको बगैर खोए कोई चीज़ उसको सीख सकें। तो बराए मेहरबानी अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और जो है ना बेल आइकन को प्रेस करें। तो हर रोज़ जो है ना मेरी कोशिश होगी कि एक जो है ना नई वीडियो अपलोड की जाए, और एज अ कोर्स शुरुआत से एंड तक। बीच में ये नहीं होगा कि कोई जो है ना नामुनासिब सी वीडियो, जैसे कि बहुत से लोग कोई वॉलेट के बारे में बता रहा है, कोई जो है ना ट्रेडिंग के बारे में बता रहा है, कोई किसी तरीके के बारे में बता रहा है, तो उसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये शुरू कहाँ से होती है और एंड इसका क्या है। मसलन किस तरीके से हम जो है ना सीख सकते हैं कि यार इसको हम जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेडिंग कर सकें या सीख कर। जैसे बहुत से YouTube चैनल पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सी वीडियोस अपलोड हुई होंगी जिसमें आपको बताया गया होगा बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, या ये क्या है या वो क्या है। फिर उसमें आगे आपको फिर वो बताएंगे कि जी आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं, उससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो वो अपनी अपनी तरह की वीडियो है। लेकिन मैं ये जो चैनल बना रहा हूँ, इसमें सिर्फ बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड टोटल जो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आपके सीखने के लिए, जो एज ए बिगिनर मतलब आपको सीखने के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें आप आसानी से जो है ना इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कदम रख सकते हैं या ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें हम आपको लाजमी तौर पर बताएंगे एज अ कोर्स के तौर पर, ठीक है। कोर्स समझ लें और समझकर इसको अगर आप रोज़ाना की वीडियो देखेंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा होगा और आप सीख भी जाएंगे। अच्छा, मेटामास्क या कोई भी वॉलेट आप जब इस्तेमाल करेंगे ना, उसका तरीका तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन पहली बात यह है कि वॉलेट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसकी एक होती है, यूँ समझ लें कि इसका एक सीड फ्रेज़ या प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की अगर आपसे खो गई तो समझ लें कि आपका वॉलेट आपके लिए बेकार है, क्योंकि उसके बगैर अगर आप अपना वॉलेट रिकवर करना चाहें तो नहीं हो सकता। उसके अलावा कोई भी जो है ना, मतलब आपका अगर $100 है, $1000 उसमें पड़ा हुआ है, तो वो फिर बेकार है। तो ये जो लाजमी सी चीज़ है कि कोई भी वॉलेट जब आप इस्तेमाल करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, तो उसकी प्राइवेट की आपको जो है ना, मैं अगली जो आने वाली वीडियोज़ है मैं उसमें आपको मज़ीद मालूमात भी देता रहूँगा। तो उस पर एक मेटामास्क या इस तरह के वॉलेट जो भी हैं उन पर एक बाकायदा वीडियो भी होगी। तो लाजमी तौर पर जो प्राइवेट की है ये आपने संभाल कर रखनी है वॉलेट की, क्योंकि अगर प्राइवेट की आपकी खो गई
तो समझ लें कि आपका वॉलेट बेकार है, उसमें जो भी पैसे पड़े हुए हैं फिर आप उसको जो है ना विड्रा या निकाल नहीं सकते। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैं सोच रहा था कि लाजमी हैं थोड़ी बहुत जो आपको बताई जाएं। तो इससे आगे जो भी वीडियो आएगी वो एक समझ लें किसी न किसी टॉपिक पर होगी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, जो मैं समझता हूँ कि पहले जो चीज़ सीखने वाली है उसकी वीडियो पहले नंबर पर होगी, जैसे ये इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो करेंसी समझ लें इस वीडियो को। तो इससे आगे फिर जो है ना मज़ीद जैसे जैसे कोर्स का एक लेआउट जो है ना उस तरीके से हम इस सीरीज़ को लेकर चलेंगे। तो बराए मेहरबानी अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सीखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।